हमारा क्वेश्चन आता है, अब हमें न्यूमेरिकल्स करने हैं रेक्टेंगुलर वेवगाइड के, ठीक है। इस पे हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो देखो क्वेश्चन कैसे आ सकता है, डिटरमाइन द मिनिमम फ्रीक्वेंसी विच कैन प्रोपगेट इन एयर फिल्ड रेक्टेंगुलर वेवगाइड विद इन डायमेंशंस दिस एंड दिस, ठीक है। तो डायमेंशन हमें पता है, जो बड़ा वाला डायमेंशन होता है वो ए होता है, जो छोटा वाला होता है वो बी होता है। इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे। 10 सेंटीमीटर 0.1 मीटर, बी इज़ 4 सेंटीमीटर विच इज़ 0.04 मीटर। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी निकालो। मिनिमम फ्रीक्वेंसी किस में होती है, डोमिनेंट मोड में, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा था। एंड डोमिनेंट मोड क्या होता है, FC10, और उसकी मिनिमम फ्रीक्वेंसी क्या होती है, C/2A। तो C इज़ 3 × 10⁸ डिवाइड बाई 2 × A इज़ 0.1 मीटर। तो हमें निकल गई फ्रीक्वेंसी। ये हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, द रेक्टेंगुलर मेटल वेवगाइड फिल्ड विद, देखो अब इसमें डाई इलेक्ट्रिक देखे हैं। अब हम देखेंगे हम डाई इलेक्ट्रिक वाले सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। हैज़ इनर वॉल डायमेंशंस, फिर से ए और बी का वैल्यू देखे है। बोलता है कट ऑफ फ्रीक्वेंसी निकालो डोमिनेंट TM मोड की और डोमिनेंट TE मोड की, ठीक है। तो TM मोड हमने नहीं पढ़ा है, तो हम लेट अस नॉट सॉल्व दिस। तो हमने TE मोड पढ़ा है, तो हम सिर्फ TE मोड को सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये है TE मोड। तो टी मोड क्या होता है, डोमिनेंट टी मोड होता है m=1, n=0, वही होता है C/2A। मगर अब यहाँ पे ट्विस्ट क्या है, ये C/2A कब होता था, जब हमें ये नहीं देखे होता था, परमिटिविटी 1 होती थी। अब यहाँ पे 4 है ना, तो देखो फॉर्मूला क्या है, हमें फॉर्मूला पता है, m π/a का स्क्वायर प्लस n π/b का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2π अंडर रूट म्यू इंटू एप्सलॉन। अब यहाँ पे एप्सलॉन होता है, एप्सलॉन है और एप्सलॉन आर, इसको क्या हुआ, तो FC=√ऑफ m π/a का स्क्वायर प्लस n π/b का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2π अंडर रूट म्यू इंटू एप्सलॉन। अब एप्सलॉन के साथ एप्सलॉन आर भी देखे हैं, ठीक। इसका वैल्यू है 4, जब ये रूट के बाहर निकलेगा इसका वैल्यू हो जाएगा 2, तो ठीक है, इसका वैल्यू 2 हो जाएगा बस। बाकी सारा सेम रहेगा, ये एडिशनल 2 आया बाहर, तो FC क्या आएगा, C/2A और एडिशनल 2 इसको मल्टीप्लाई, तो ये बनेगा C/4A। सारे वैल्यूज़ हमें पता है, ये बनेगा C/4A, सारे वैल्यूज़ पता है, तो आंसर देखो। कंप्यूट द इनर ब्रॉड वॉल डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगुलर वेवगाइड दिस एज डोमिनेंट मोड विद कट ऑफ फ्रीक्वेंसी इतना और TE30। देखो क्वेश्चन बोल रहा है कि ए का वैल्यू निकालो। ब्रॉड वॉल का मतलब बड़ा वॉल मीन्स ए का वैल्यू निकालना है, और क्वेश्चन में कट ऑफ फ्रीक्वेंसी TE30 मोड की देके 18। TE30 मीन्स m=3 n=0, इस पे जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी आई वो है 18। तो FC हो गया 3 का, ये 3 बनेगा यहाँ, 0 मीन्स दिस इज गॉन, तो 3π/a डिवाइड बाई दिस, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा ये, फिर इसको पाई और पाई काटेगा तो ये बनेगा ये। इसका वैल्यू मुझे देखे 18 गीगाहर्ट्ज़। तो ए कितना आएगा, ए रहेगा, ए जाएगा वहाँ पे, ये बनेगा 3 × C डिवाइड बाई 280 × 18 गीगाहर्ट्ज़। तो ए कितना आएगा, 3 × C इज़ 3 × 10⁸ डिवाइड बाई 2 × 18 × गीगाहर्ट्ज़ इज़ 10⁹। तो वैल्यूज़ पुट करेंगे तो ए आएगा, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन देखिए, डिटरमाइन द प्रोपगेशन कांस्टेंट फॉर डोमिनेंट मोड इन एयर फिल्ड रेक्टेंगुलर वेवगाइड विद टाइम। ए और बी देखिए, ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी देखिए, बोल रहा है प्रोपगेशन कांस्टेंट निकालो, ठीक। तो डोमिनेंट मोड की निकालनी है, तो FC10 निकालना है, वो हो गया C/2A, वो निकाला, वो आ गया ये, ठीक। ए का वैल्यू पता है, बी का वैल्यू पता है, ठीक। तो देखो अब अल्फ़ा किसके बराबर होता है, सॉरी गामा होता है अल्फ़ा प्लस जे बीटा के बराबर। अब एटूनेशन होती है 0, तो हमें पता है अल्फ़ा जो होता है वो जे बीटा के बराबर होता है। फिर हमें बीटा का वैल्यू पता है ना किसके बराबर होता है, जो हमने डिराइव किया है, अंडर रूट ओमेगा² म्यू एप्सिलॉन माइनस ओमेगा C² म्यू एप्सिलॉन, जिसको फिर सिंप्लीफाई करके ओमेगा अंडर रूट 1 माइनस FC/F का स्क्वायर आता है, ठीक। अब देखो FC हमने कैलकुलेट किया, F क्वेश्चन में गिवन है, F ऑपरेटिंग क्वेश्चन में गिवन है 10 गीगाहर्ट्ज़, और ये हमने 6.6 गीगाहर्ट्ज़ कैलकुलेट किया, ठीक। वो पुट किया यहाँ, ओमेगा किसके बराबर होता है, फिर 2π/F अंडर रूट 1 माइनस FC/F का स्क्वायर। F का वैल्यू गिवन है, 2 पता है, पाई पता है, FC पता है, ये पता है, तो हमें बीटा निकल गया। तो वही हमें निकालना था, वही मैंने यहाँ पे निकाला होगा, तो वो आ गया ये यहाँ, ठीक है। ये क्वेश्चन हमने अभी सेम ऐसा ही क्वेश्चन किया, मगर अभी देखो यहाँ पे क्या है, आप लोगों को बस साइंटिफिक कैलकुलेटर चलाना आना चाहिए, फिर आप कुछ भी कर सकते हो। अब हमें यहाँ पे ए और बी का वैल्यू निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन में देखिए डोमिनेंट टी मोड है,
कट ऑफ फ्रीक्वेंसी उसकी है 15। ये आप लोग देखना खुद ही, ये बहुत ईजी है। पहले ए निकाला है, एफ सी बाई 2 ए से ए निकाला है, फिर टी एम मोड में M1 है N1 है, वहाँ से बी निकाला है। तो हर एक स्टेप करके है वो आप लोग देखोगे। हाँ, अब आता है हमारा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट नहीं है, या आप लोगों ने किया तो इसमें बस कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है। तो इंटीरियर ऑफ अ ये 20/3 एंड 20/4। 20/3 इज बड़ा, मतलब ए है ये, 20/4 छोटा, मतलब बी है ये। रेक्टेंगुलर वेव इज फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक एप्सिलॉन RF4। कैलकुलेट द वेव ऑफ फ्री स्पेस वेव लेंथ। तो हमें वेव लेंथ निकालनी है लैम्डा। तो फॉर कॉरेस्पॉन्डिंग एफ सी, वी जो वेव एफ सी होता है वो होता है वी डिवाइडेड बाई लैम्डा सी। और जो लैम्डा, तो यहाँ से लैम्डा सी कितना आएगा, वी डिवाइड, ये लैम्डा जाएगा वहाँ, एफ सी आएगा यहाँ, वी डिवाइडेड बाई एफ सी। ठीक, अब हमें अगर लैम्डा निकालना है तो हमें कट ऑफ फ्रीक्वेंसी निकालनी है और हमें ये वी निकालना है। जो ये वी होता है, ये होता है सी डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ एप्सिलॉन आर। क्या होता है, ये फॉर्मूला है, याद रखनी है। एप्सिलॉन आर का वैल्यू देखिए 4, ये बनेगा सी डिवाइड बाई रूट ऑफ 4, वो आएगा 1.5 × 10⁸। अब मुझे लैम्डा सी निकालना है तो मुझे वी मिल गया। तो लैम्डा सी आप किसके लिए निकालना है मुझे, TE11 मोड के लिए। TE11 का मतलब क्या हुआ, ये फ्रीक्वेंसी देखिए, इसमें m का वैल्यू है 1, n का वैल्यू है 1, a का वैल्यू मुझे पता है, b का वैल्यू मुझे पता है। a है 20/3, ये है 20/4, मगर इनको इसको 10⁻² मल्टीप्लाई होगा, इसको 10⁻² मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि हमें मीटर में लेना है। और यहाँ पे है एप्सिलॉन, अब यहाँ पे एप्सिलॉन आर भी है, वो एप्सिलॉन आर रूट के बाहर निकलेगा, वो आएगा 2 बाहर, तो बाकी सारा सेम आएगा, एक एडिशनल 2 बोलना नहीं है। तो जब कैलकुलेटर पे वैल्यू डाला, इसका वैल्यू 25 आएगा, ये बनेगा सी होता है 2a और इंटू ए को 2 है, तो ये बनेगा सी डिवाइड बाई 4 यहाँ पे, फिर आंसर सारे आएंगे। तो हमें एफ सी का वैल्यू आया ये, तो लैम्डा क्या होता है, ये वैल्यू 1.5 डिवाइड बाई जो एफ सी का वैल्यू आया, तो वहाँ से हमें ये आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें वेव इम्पीडेंस निकालनी, सीधे ZG की फॉर्मूला पुट करनी है, सारा पता है, ये आप लोग खुद करोगे। हाँ देखो, इस क्वेश्चन में इसने हमसे कट ऑफ फ्रीक्वेंसी भी निकलवाई है, फेज वेलोसिटी भी निकलवाई है, लैम्डा भी निकलवाया है। सिमिलरली चौथा पार्ट हो सकता है इसका, फाइंड ग्रुप वेलोसिटी गाइडेड इन गाइडेड मीडियम, और हो सकता है फाइंड ZG, और हो सकता है कुछ भी हो सकता है, फाइंड वेलोसिटी इन गाइडेड मीडियम, ये, और हो सकता है फाइंड ग्रुप वेलोसिटी। ग्रुप वेलोसिटी होता है c इंटू √1 - fc/f²। और ये क्या होता है, ये होता है vp होता है c डिवाइड बाई 1 - fc/f²। तो फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी में क्या फ़र्क है, इसको c को डिवाइड होता है ये, उसको c को मल्टीप्लाई होता है ये। ठीक, सारे वैल्यूज़ हमें दे के है, बस वैल्यूज़ पुट करके आंसर निकालना है। ठीक है, अब ये वाले सारे, ये वाला सवाल नहीं करना, ये नहीं करना है। ठीक है, तो सारे सवाल हमने किए, तो एग्ज़ाम में 90% चांस होता है एग्ज़ाम में ऐसा सवाल आएगा। ठीक है, जिसमें अलग अलग पैरामीटर्स निकालने होते हैं। थैंक यू।